and phantom whims. मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मेरे साथ डांस करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है ना? आ जाओ आ जाओ। हम अपनी वेडिंग में तो डांस नहीं कर पाए क्योंकि वो मौका तो तासिन कोर्लुदाग ने छीन लिया, तो मैंने सोचा यही मौका सही है। आ जाओ। अरे ये क्या हो गया? अचानक से लाइट लाइट कैसे चली चली गई? शायद फ्यूज उड़ गया होगा, मैं जाके देखता हूँ। हाँ, जनरेटर भी चेक कर लेना। पावर काट दी। थैंक यू मैनेजर। पानी भी काट दो, सड़ने दो उन्हें। आलमदार फार्म हाउस के लिए अब कोई फैसिलिटीज नहीं, भाड़ में जाने दो उन्हें। थैंक यू। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा मैं। फ्यूज तो बिल्कुल ठीक है। शायद कोई और प्रॉब्लम है, वो चेक कर रहे हैं। जनरेटर में भी फ्यूल नहीं है, मैं चेक करना भूल गया। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं केमाल, मैं कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? नहीं फ्यूजन आंटी आप डरिए मत, मैं अभी आती हूँ। हाँ सिरिन, ठीक है, मैं बानू तुम्हारी कार ले आएगी, तुम उस रेंटेड कार से चली जाओ, ठीक है ना? और ध्यान रखना। कैंडल्स तो हम खरीद ही लेते हैं। हाँ, चलो। काम आ जाएंगे। अच्छा मॉम, अंधेरे में ये कैंडल्स कितनी अच्छी लग रही है ना? ओह नहीं, इन्हें अंधेरा पसंद नहीं है। आप चाहो तो हम आपके रूम में जाकर बुक पढ़ सकते हैं। हमारे पास टॉर्च भी है, चलें? ठीक है। अगर मैं जाऊंगी तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जाइए। मॉम, सुहाना अब आपकी बेटी है, तो फिर बताइए वो बुरा कैसे मान सकती है? गुड नाइट सुहान। गुड नाइट बेटा। आग को बुझने मत देना क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। इधर तो आओ। मुझे लगा था तुम पेंटिंग्स घर ले आओगे। उसका भी टाइम बहुत जल्दी आएगा। कुछ सालों पहले सारी सच्चाई पता चल गई जब फ्यूजन बीमार हुई थी। पहले तो सीजर को लगा कि उसकी बीमारी से कोई लिंक है, सबको यही लगा। फिर सीजर ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उसे वो लेटर्स मिले जो रिफात ने लिखे थे, और मिसेस फ्यूजन अपने बेटे को बचाने के लिए भाग निकली। ओह नहीं। इसलिए मिस्टर रिफात की जॉब चली गई और वो सिर्फ इसी केस पर ध्यान देने लगे। फिर सीजर को इतने सालों बाद ये सब कैसे पता चला? वो एक ऑक्शन में गया था। उसे वो पेंटिंग्स दिखी जो उसे लगती थी कि जल के खत्म हो गई। वो पेंटिंग्स जो तासिन ने चोरी करके बेच दी थी? हाँ, हम यही तो प्रूव करना चाहते हैं। मुझे ये बताओ, कौन सी पेंटिंग फेक है और कौन सी ओरिजिनल है? ये वाली ओरिजिनल है। नहीं, ये वाली ओरिजिनल है। पर दोनों सेम है, कैसे पता चलेगा? मैंने एक बार फेक और ओरिजिनल पेंटिंग साथ में देखी थी। आप श्योर हो? हाँ ऑफ कोर्स। शायद मैं अकेली हूँ जिसने उन्हें साथ में देखा था, क्योंकि तासिन ने उन्हें छुपा दिया था। क्या बात कर रहे हैं मॉम, क्या ये सच है? तासिन और मेरी एंगेजमेंट हुई थी। तब हम दोनों जवान थे और असली और नकली की समझ नहीं थी। उस समय तो कुछ समझ ही नहीं आया, पर मुझे अब ये समझ में आया कि मुझे उसने उस वक्त उनका डिफरेंस क्यों पूछा था। उसने कहा कि वो एक पेंटिंग बेच देगा और हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, और दूसरी पेंटिंग वो घर में लगा लेगा। मेरा मतलब बस इतना ही है कि मैंने उन पेंटिंग्स को तासिन कोर्लुदाग के हाथों में देखा था। अगर मैं आपसे कहूं तो क्या आप कोर्ट में आकर इसकी गवाही देंगी? नहीं, मैं नहीं चाहता कि मॉम इस केस में इन्वॉल्व हो। ये तुम क्या कह रहे हो बुलंद? आपका क्या मतलब है मॉम? देखो उन पेंटिंग्स की वजह से कितने लोग मर गए।
बहुत सी कंपनीज उन पेंटिंग्स की वजह से बनी हैं। आज एक आदमी अपनी टेस्टिमनी देते हुए मर गया। मैं ये सब नहीं चाहता मॉम। मिस्टर चेतन, जरूरत पड़ी तो मैं गवाही दूंगी। मैं ऊपर वाले के अलावा किसी से नहीं डरती, स्पेशली उस ताहसिन कोलूदाग से तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच मिसेस मेहरबान, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। तुम एक दिन मुझसे शादी करोगी, तुम्हें पता है ना? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने क्या कहा था याद है? मुझे याद नहीं। ठीक है। एक दिन ये शादी बिल्कुल असली होगी और तुम मुझसे बहुत प्यार करोगी। पर फिलहाल तो मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं कौन से कमरे में सो रही हूँ? ऑफ कोर्स मेरे कमरे में, और कहाँ? मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए स्वान? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे कोई हेल्प चाहिए? मैं उस कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं जो इसने मुझे दिया है। गुड नाइट सीज़र। ठीक है, तुम आराम से सो जाओ। हाँ बोलो बानो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे टेंशन हो रही है। मैं कुछ जानती हूँ, पर हालात को और खराब नहीं करना चाहती। इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हें बताऊंगी। इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? ठीक है। अब बताओ अभी चाय दे प्लीज। वो सुहान का एक्सीडेंट हुआ था। मुझे पता है वो पापा ने करवाया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस समय सुहान भी कार में है। सच कह रहे हो? तो तुम क्या बताना चाह रही हो? नहीं, मैं तो घोड़ी के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में। ओके, क्या हुआ उस एक्सीडेंट में, बताओ। कोई बात नहीं। वो केमाल है ना, उस एक्सीडेंट के बाद सीजर के घर में उसने रहना शुरू कर दिया था, है ना? हाँ। तो मैंने उसे सीरीन के साथ बात करते हुए सुना। क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक्सीडेंट किसी की साजिश थी? क्या? किसी ने सैडल के नीचे कोई तेज चीज छुपा कर रखी थी। ये क्या बकवास है? सब सीजर के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सीजर ने किया था। वो ऐसा क्यों करेगा? उसने सुहान को बचाया था। बेकार की बातें कर रही हो तुम। बेकार की बात नहीं कर रही। इसका क्या मतलब है? वो सीजर था जिसने उसे बचाया, फिर उसके बाद सडनली आग लग गई और उसने पापा को बचाया। उसके बाद वो यहाँ आकर सेटल हो गया। कैसे? कैसे? क्योंकि वो
सुहान को फंसाना चाहता था। जब उसका काम हो गया तो उसने सुहान और बुलंद का रिश्ता खराब कर दिया। फिर उसने पापा का विश्वास जीत लिया और हमारी कंपनी में पार्टनर बन गया। सोच के देखो, आज सुहान और पापा एक दूसरे से नफरत करते हैं और सुहान उसकी वाइफ है। एक तरह से ये सब लॉजिकल लगता है, वरना तुम ही बताओ वो अचानक हीरो कैसे बन गया? नाज़ली को चोट आई है। क्या सच में? हो सकता है कि जब मैं इसका इलाज करूं तो इसे थोड़ा सा दर्द हो। सुहान, सीजर यहाँ पापा के लिए आया है, पर वो तुम्हें यूज कर रहा है और मैं ये सब अपने सामने देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या तुम वाकई उससे प्यार करने लग गई हो सुहान? ऐसा नहीं है। आपने मुझे नई उम्मीद दी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ पाई। हमें लगा कि उसने सारी कलेक्शंस एक कलेक्टर को ही बेच दी, पर उसने एक अपने लिए भी रखी थी। वो कौन सा साल था एग्जैक्टली? 1977। क्योंकि वो शादी से भाग गया था, इसीलिए मुझे वो साल अच्छी तरह से याद है। शायद मैंने वो पेंटिंग सबसे पहले 1972 में देखी थी और 1977 तक उसने वो पेंटिंग बेच दी थी। तो मतलब कि आप 5 साल तक तहसीन कोर्लुदाग के साथ एंगेज थी। 5 साल काफी लंबा टाइम होता है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। पर जब हमारी उम्र कम होती है तब इंसान को पहचानने में अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। जब वो मुझे छोड़कर चला गया था तब मैं जान गई थी और तब मेरी आंखें खुल गईं। मैं भी उसे जेल में देखना चाहती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हेलो। हेलो। ये देखो, एक सेकंड में देख कर आती हूँ। ठीक है। शरीन, दरवाजा बंद करो। सीजा घर पर तो नहीं है ना? वो मिसेस मिरेबान के पास गए हैं। क्या हुआ? तुमने मुझे उस वायर के बारे में क्यों नहीं बताया? कौन सी वायर? क्या तुम्हें नाज़ली के सैडल के नीचे कुछ मिला था? केमाल ने तुम्हें बताया? उसने मुझसे प्रॉमिस करवाया था और खुद तुम्हें बता दिया। केमाल नहीं, शाहिदे ने तुम दोनों को इस बारे में बात करते हुए सुना। तुम सच कह रही हो? तो ये सच है ना? देखो सुहान, वो एक शार्प वायर थी, वैसी ही जो फार्म हाउस में लगी हुई है। तुम ये कैसे जानती हो? सीजर ने कहा था कि फार्म हाउस में कोई ऐसा है जो तुम्हें हर्ट करना चाहता है, या फिर वो ये चाहता था कि हम ऐसा ही सोचें। मैं कुछ समझी नहीं। नेवर माइंड, मैं बाद में मिलती हूँ। वो एक सीधा आदमी था। ओह मिस्टर मिताद, हमारी 40 साल की फ्रेंडशिप एक आदमी की वजह से खत्म हो गई। उसने एक ही रात में तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज दिया। अगर हम सर्विलेंस कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करें ये देखने के लिए कि वो वहाँ कब गया था, मुझे पता है इस बातों करने की ये सही जगह नहीं है, लेकिन जिस दिन उसने सुहान को बचाया, मेरा मतलब क्या वो वहाँ पर ऐसे ही गया था या फिर ये सब उसका कोई प्लान था? अगर हमें ये पता चल जाए तो हम उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। डोंट वरी, हम इसकी जांच कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।
क्रिस्टल्स के पकड़े जाने के बाद सस्पेक्ट की पुलिस कस्टडी में हार्ट अटैक से मौत हो गई। खबरों के मुताबिक स्मगल किए गए क्रिस्टल्स एक माइन से निकाले गए थे, जो सुरक्षा कारणों से बंद कर दी गई थी। कहा जा रहा है ये क्रिस्टल्स डायस्पोर हैं और मार्केट में इनकी काफी वैल्यू है। सस्पेक्ट इन क्रिस्टल्स को स्मगल करके विदेशी मार्केट में बेचना चाह रहा था। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मेरी खूबसूरत बीवी कहाँ है? मुझे नहीं पता। और मॉम? वो इस वक्त सो रही हैं। मिस सुहान, मुझे ये आदमी याद है। तो वो आपसे मिलने आया था? हाँ, और मैंने कहा कि मैं उनका एक्स लॉयर हूँ, पर उसने कहा कि उसने बहुत मुश्किल से ये मैंशन ढूंढा है और इसलिए वो पहले मुझसे बात करना चाहता था। क्या ये कोरलुदाग फार्म हाउस के साइड वाले मैंशन के बारे में था? नहीं, वो कोरलुदाग फार्म हाउस में ज्यादा इंटरेस्टेड था और जब उसने मैंशन की बात की तो मुझे लगा कि तुम्हारी शादी हो गई, तो उसने पूछा कि क्या सुहान मैंशन बेचेगी। इसका मतलब उसे विल के बारे में पता है? ये सबको जरूर पता है। ठीक है। हाँ बोलो बानू। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नहीं बानू, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये असली शादी नहीं है। ये शादी बस एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर है। मुझसे झूठ मत बोलो प्लीज, मुझसे झूठ मत कहो सोहन। सीजर अपना दिल तुम्हें दे बैठा है। वो तुमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। उसे एक मौका मिला था, वो भी उसने गवा दिया। पर तुम खुश नहीं रहोगी सोहन, और ये मत समझना कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है। समझ गई तुम पछताओगी। तुम बहुत पछताओगी। सुहान? सीजर, आई एम सॉरी। मुझसे गलती हो गई। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। तुम्हारे बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हुआ क्या है? मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी बातें करने के लिए बहुत देर हो चुकी है? हाँ, जानती हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाऊं। अगर मैंने और देर कर दी तो... रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा? हमारी शादी हो चुकी है, अब तुम मेरे साथ रहोगे।